ओम साई राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले वीडियो में अपना डिस्कस किया था कि कैलोरी इनटेक, तो आज कैलोरी इनटेक पे ही थोड़ा सा वास्ट चर्चा कर लेते हैं कि कैलोरी इनटेक का मैटर एक्चुअली है क्या। आप इसको ऐसे समझिए कि हर व्यक्ति को जो उसकी डाइट है वो बहुत न्यूट्रिशियस लेनी होती है। न्यूट्रिशियस का मतलब जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट हैं, छः के छः जो कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए और वाटर हो गया। ये सारे जो कंपोनेंट है ये हमें उस मात्रा में लेना है जिसमें हमारी बॉडी की नीड है। अब ये हमें सीखना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि यार इसे कहाँ से सीखेंगे, ये तो भाई कोई डॉक्टर ही बताएगा या कोई मेडिकल साइंस में जाकर के हमें सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे, करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको कितना इनटेक कैलोरी, जो आपको प्रोटीन लेना है या कार्बोहाइड्रेट लेना है या फैट लेना है, ये सब आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा। दूसरा, अब हम जब बात कर रहे हैं कि कैलोरी इनटेक होता कैसे, इसको हम थोड़ा समझते हैं। कैलोरी इनटेक के मामले में क्या है कि आपने देखा होगा, कई लोग ट्रैवल करते हैं या ऐसे ही चलते फिरते उन्होंने एक लेज का पैकेट ले लिया, वो खा लिया, उसके बाद उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा, आप समझिए कि इससे उनको उनकी एपेटाइट तो कंट्रोल हो रही है, भूख तो उनकी मिट रही है, लेकिन अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू की हम बात करें तो वो जीरो है। कैलोरी कितनी है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बच्ची को देख रहा था कि वो जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं वो उनको लेकर के कुछ खा रही थी, जिसे हम चीज़ बोलते हैं, मतलब बच्चों की भाषा में। तो मैंने जब उसके रैपर को देखा तो उसमें एक रैपर के अंदर, मतलब एक पैकेट के अंदर लगभग 16 कैलोरी था। अब अगर उस बच्चे ने 2 पैकेट वो खा लिए, 5 रुपए का आ रहा था, वो सिर्फ कैलोरी थी, बाकी कुछ भी नहीं था उसमें। न्यूट्रिश वैल्यू उसकी जीरो थी। अगर उस बच्चे ने 2 पैकेट खा लिए, तो अभी आप ये समझ के देखिए कि उसने 32 कैलोरी खाया, और उस बच्ची को 32 कैलोरी डाइजेस्ट करने में, कंज्यूम करने में बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो वो नहीं करती थी। हो क्या रहा था, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उस बच्ची का वेट रेगुलरली गेन हो रहा था, और रैपिडली गेन हो रहा था। माँ बाप परेशान थे, बट वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे थे। अब आप समझिए कि आपको अपनी डाइट में उन चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आपको अपनी कैलोरी कंट्रोल करना है तो आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। आजकल लोगों का हो क्या गया कि वो दिखावे में बहुत, अब ट्रेंड हो गया लोगों को कि भाई कुछ नहीं मिला तो बस, आजकल जब से कोरोना काल आया तब से उन्होंने जो है एक नारियल पानी पीना शुरू कर दिया। अच्छी चीज़ है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए ना कि आखिर क्या सिर्फ नारियल पानी ही पिया जा सकता है? अगर आप साउथ में हैं, वहाँ आप नारियल पानी पी रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए अमृत हो। लेकिन आप यहाँ नॉर्थ में बैठे हुए हैं, जहाँ पता नहीं वो कब से चल के आया। मुझे याद है, मैं एक बार बैंगलोर में मुझे विज़िट करने का मौका मिला, और हम लोगों ने वहाँ नारियल पानी पिया, तो उसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था कंपैरिज़न टू यहाँ। अब हम देहरादून उत्तराखंड में बैठ करके अगर हम नारियल पानी पी रहे हैं, तो अब वो नारियल पानी कब से, नारियल कब से वहाँ से चला होगा, कितना वो, क्या उसकी कंडीशंस हो गई हैं, फिर वो धूप में पड़ा हुआ है। कई लोग तो ऐसे हैं कि धूप, तेज धूप है और उसमें नारियल पानी पी रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जानकारियाँ, अगर किसी को नारियल पानी पीना ही है तो भाई घर में लेके आइए, उसे फ्रिज में रखिए और सुबह को उठ करके फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को पीजिए। फिर देखिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करके देखिएगा, और फिर रिजल्ट बताइएगा। पर लेकिन तरीका आपको आना चाहिए, ये नहीं बस सिर्फ, मैं जनरली, मेरी बातों को आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि मेरा उद्देश्य इतना सा है कि आपको ये छोटी छोटी जानकारी अगर दी जाए और आप इनको फॉलो करें, तो और आपकी हेल्थ में कोई सुधार हुआ, तो मेरा ये वीडियो बनाने का, मेरा ये चैनल चलाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझे होंगे। आप समझ होंगे कि कैलोरी इनटेक आपका कितना होना चाहिए, उसका कंजप्शन आपका कितना होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, कंपैरिजन टू जो भी आप स्टोरेज के फ्रूट, क्योंकि आजकल कई बार तो ये भी हमें हो गया ना कि महंगा है तो अच्छा है, स्टेटस सिंबल बन गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो एप्पल ही खाते हैं। अरे भाई, एप्पल, एक बात बताइए, एप्पल सीजन में खाया जाए तो अच्छा है ना, मैं एप्पल की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सीजन में खाओगे तो अच्छा है ना। अनार आप सीजन में खाओगे तो अच्छा है ना। अब बहुत तेज गर्मी है, मई जून की, अगर आप उस वक्त जो है कोई व्यक्ति जो है वाटरमेलन और मेलन खा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट है।
उस समय की नीड है। आप समझिए, आप नेचर को इम्बैलेंस करने का प्रयास ना करें। नेचर ने जो चीज़ जब चाहिए थी वो तभी बनाई है, इस बात का आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को समझे होंगे और ये छोटी-छोटी चीज़ें यदि आपने अप्लाई की तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे अगले वीडियो तक टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।